इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। दिल्ली पुलिस ने गठित की है एसटीएफ। जी हां, पेपर लीक के अपराधों की जांच करेगी एसटीएफ। क्राइम ब्रांच के डीसीपी करेंगे एसटीएफ की अगुवाई। परीक्षा से जुड़े दूसरे अपराधों की जांच करेगी एसटीएफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पेपर लीक के अपराधों की जांच करेगी एसटीएफ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कार्रवाई को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी करेंगे एसटीएफ की अगुवाई, ऐसी जानकारी मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पेपर लीक पर देश भर का गुस्सा सड़कों पर है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब पेपर माफिया के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। छात्रों से भी संवाद होगा और देश के सबसे सख्त एंटी पेपर लीक कानून की भी तैयारी। लेकिन इसी बीच सीजेपी हिंसा मामले की जांच भी तेज हो गई है। गृह मंत्रालय के तहत I4C ने जिट हब से बिट चैट ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह ब्लूटूथ मैश नेटवर्क पर चलने वाला मैसेजिंग ऐप है जो इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के बिना भी संदेश भेज सकता है। दिल्ली पुलिस संसद चलो मार्च के दौरान ऐसे ऐप्स के इस्तेमाल की भी जांच कर रही है। सवाल यह है कि क्या तकनीक का इस्तेमाल कानून से बचने के लिए किया गया और क्या अब डिजिटल नेटवर्क भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इन्हीं सवालों पर हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। पेपर लीक को लेकर देश में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक तरफ छात्र और कई संगठन अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सरकार अब परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने और पेपर लीक सिंडिकेट पर निर्णायक प्रहार की तैयारी में है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद सख्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मौजूदा परीक्षा अधिनियम में बड़े संशोधन की तैयारी की गई। सरकार का मकसद एक ऐसा तंत्र बनाना है जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा पर सवाल ना उठे। इसी के तहत मोदी कैबिनेट में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। नए कानून में 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला होगा। नियमों को बदलकर और अधिक सख्त बनाया जा रहा है। दोषियों को कड़ी सजा देने की तैयारी है। पेपर लीक और नकल विरोधी कानून और सख्त होगा। सिर्फ परीक्षा को लेकर ही सख्त कानून नहीं बनाए जा रहे, बल्कि सड़कों पर चल रहे भारी विरोध के बीच समाधान निकालने की दिशा में एक अहम राजनीतिक पहल भी हुई। सरकार और विरोध कर रही सीजेपी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीजेपी की तरह से सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद रहे। नड्डा जी और उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उससे सरकार पॉजिटिव है। तो सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। तीसरा, छात्रों के ऊपर से मुकदमे हटाए जाएं। सरकार ने सीजेपी की 2 मांगे तो मान ली, लेकिन सीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन। वहीं इस बैठक के बाद जेपी नड्डा का कहना है कि हम समाधान की ओर हैं। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्य
मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव मिले। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। बहरहाल सरकार ने इस पूरे मामले पर कल तक का वक्त लिया है। सरकार अब पेपर लीक मामले में पूरे सिंडिकेट पर निर्णायक प्रहार करने के मूड में है। शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सोमवार को छात्रों से जुड़ा बिल पेश करेगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए संसद की कार्यवाही में बाधा डालती है तो वह जाल में फंस जाएगी। ऐसे में अब सरकार का अगला कदम क्या होगा वो समझिए। पहला, संगठित अपराध पर कार्रवाई। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तीसरा, डिजिटल सुरक्षा। चौथा, अंदर के लोगों पर प्रहार। पांचवा, छात्रों को राहत। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ देश का सबसे सख्त एंटी पेपर लीक कानून तैयार है, दूसरी तरफ आंदोलन की सबसे बड़ी शर्त शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी हुई है। सरकार ने कल तक का वक्त लिया है, यानी अगले 24 घंटे तय करेंगे कि गतिरोध टूटेगा या जंतर मंतर पर आंदोलन और तेज होगा। इतना तय है कि सरकार अब पेपर लीक के पूरे सिंडिकेट पर निर्णायक कार्रवाई के मूड में है और संसद से सड़क तक इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी सियासी परीक्षा शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक की बात करने वाले सीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। न्याय मांगने की आड़ में कैसे देश की राजधानी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, जंतर मंतर से आई तस्वीरें इसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पुलिस पर हमला, आम नागरिकों को पीट पीट कर अधमरा करने की कोशिश और रात के अंधेरे में पिज्जा बर्गर की पार्टियों के बीच भड़काऊ नारेबाजी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सीजेपी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। मेट्रो स्टेशन पर पत्थरबाजी, पुलिस की गाड़ी पर हमला। क्या ये छात्र हैं? क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या ये प्रदर्शन का तरीका है? जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो छात्रों का प्रोटेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। हर रात सूरज ढलते ही उन्मादी भीड़ पुलिस वालों को निशाना बनाती है। अब तो रोज का हो गया है ये। सुबह जब टुकड़े टुकड़े गैंग के आका जागते हैं तो नैरेटिव तैयार होता है। पुलिस ने मारा, आरएएफ ने मारा, इसने मारा, उसने मारा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उपद्रवी पुलिस वालों को, रैपिड एक्शन फोर्स वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं। मीडिया को सच दिखाने नहीं देते, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। ये तस्वीरें देख रहे हैं, जंतर मंतर पर आम लोग भी सेफ नहीं। उपद्रवियों ने बौखलाहट में मारना पीटना शुरू कर दिया। मतलब साम दाम दंड भेद, जो लगे सो करो, बवाल नहीं रुकना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक की बात करने वाले सीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। न्याय मांगने की आड़ में कैसे देश की राजधानी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। जंतर मंतर से आई तस्वीरें इसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। पुलिस पर हमला, आम नागरिकों की पीट पीट कर अधमरा करने की कोशिश और रात के अंधेरे में पिज्जा बर्गर की पार्टियों के बीच भड़काऊ नारेबाजी। देखिए कैसे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सीजेपी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। छात्रों के भविष्य पर सियासी रोटियां सेकने का सबसे गंदा खेल अब जंतर मंतर पर बेनकाब हो चुका है। पेपर लीक के सताए मासूम बच्चों के दर्द को ढाल बनाकर विपक्ष ने अपने पालतू गुंडों को सड़कों पर उतार दिया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के झंडे तले जो हो रहा है वो कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं, बल्कि राजधानी को दंगों की आग में झोंकने की एक सोची समझी साजिश है। इन गुंडों की हिम्मत तो देखिए, इन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को नहीं बख्शा। कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत पर उग्र भीड़ के हमले का ये नया वीडियो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया।
उसके सिर से खून निकल रहा था, पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। इसमें लात थे, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी गई। और अब इस तथाकथित छात्र आंदोलन का 5 स्टार सच भी जान लीजिए। एक तरफ असली छात्र पेपर लीक के तनाव में अपने घरों में आंसू बहा रहा है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर रात के अंधेरे में सीजेपी के इन गुंडों के लिए बड़ी तादाद में पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो रही है। ये कैसा छात्र आंदोलन है जहां कॉर्पोरेट स्टाइल में जंक फूड की पार्टियां चल रही हैं। साफ है, फंडिंग ऊपर से हो रही है, पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है ताकि जंतर मंतर पर ये प्रायोजित ड्रामा हफ्तों तक जारी रखा जा सके। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में एक खौफनाक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। प्रदर्शन में गए दिल्ली के 215 वांटेड क्रिमिनल, ये अपराधी अपने साथ ले गए उग्र भी। अपराधियों ने दंगे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की। एफआरएस से दिल्ली पुलिस ने पहचान की। इन गुंडों का पेपर लीक से या छात्रों के भविष्य से रत्ती भर भी लेना देना नहीं। ये विपक्ष के वो मोहरे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली को बंधक बनाना, जवानों का खून बहाना और देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित करना है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन असामाजिक तत्वों और इनके आकाओं को कानून ऐसा सबक सिखाए जिससे भविष्य में कोई भी सियासी दल छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश को जलाने की हिम्मत न जुटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात छात्रों को सीधे संबोधित कर एक बड़ा संदेश दिया। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक के गुनाहगारों को कड़ी सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और सख्त कानून लाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर निर्णायक प्रहार किया जाएगा। इसी बीच एनटीए की बहुत बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली, जहां एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जंतर मंतर पर आंदोलन, दूसरी तरफ संसद में हंगामा, और इन सब के बीच आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश। मैसेज साफ था, पेपर लीक अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि ऐसा गुनाह है जिसका हिसाब फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़े कानून और जेल से होगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, अगर सब इतना ही सख्त है तो फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर गुस्सा थम नहीं रहा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सड़कों से लेकर संसद तक परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तेज हो चुकी है। 22 लाख जितने विद्यार्थी। इसी राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात देश के नाम वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने माना कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक है। साथ ही भरोसा दिलाया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिया कि सरकार अब केवल दोबारा परीक्षा कराने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे पेपर माफिया नेटवर्क को कानून के जरिए खत्म करने की तैयारी में है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। अब सरकार की रणनीति 3 स्तरों पर दिखाई दे रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा वाला कानून, संसद से कानूनी मंजूरी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का संदेश आते ही विपक्षी खेमे में उथल पुथल मच गई। विपक्षी नेता कहने लगे सरकार कानून की बात कर रही है, जबकि असली सवाल जवाबदेही का है। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। प्रधानमंत्री अगर ये इन्हीं बातों को पहले कह दिया होता, और पहले कहने से ज्यादा जरूरी है करके कुछ दिखा दिया होता, तब लगता कि अब मैं सख्त कार्रवाई पहले की है और अब मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। पुराने केसेस के बारे में अपना कहा, आप कहें कि 2024 या इतने सारे पेपर लीक हुए, 24 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कहाँ गई, उस पर क्या एक्शन लिया, देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लिया क्या? सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद विपक्ष ने पीएम पर निशाना साधा तो पलटवार भी बीजेपी की तरफ से चौतरफा आना शुरू हो गया। बीजेपी का कहना है सरकार ने समय रहते परीक्षा दोबारा कराई, दोषियों पर कार्रवाई की और अब ऐसा कानून ला रही है जिससे भविष्य में पेपर लीक माफिया बच नहीं पाएंगे। ये लोग बच्चों के कंधों पर, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी संवेदनशील, कल उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक, रात बच्चों को एड्रेस किया, एड्रेस करके कहा कड़ा से कड़ा कानून। और इसी सत्र में आज से लेके अगले हफ्ते तक, और वही नहीं, बच्चों के लिए अगर कोई बांगचुंग ने अनशन किया तो सरकार उनके साथ मिलकर के उनके मांगों को मानते हुए भरोसा दिलाया। नजर में युवा हमारा देश का भविष्य है और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट है। और प्रधानमंत्री जी सदैव हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है। और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो, जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराए, लाखों परीक्षार्थियों को भाग हुए। और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए, वैसा जो आपके पास सुझाव हो दे ताकि हम उसका कानून बनावे नया, ताकि आगे से पेपर लीक ना हो। अब सवाल यही है, क्या आधी रात का प्रधानमंत्री का संदेश छात्रों का भरोसा लौटा पाएगा? क्या नया कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर माफिया की कमर तोड़ पाएंगे? या फिर विपक्ष की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संसद के दूसरे सप्ताह की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 26 दिनों तक चला आमरण अनशन, देश भर से मिला समर्थन और फिर अनशन खत्म होते ही आंदोलन के भीतर ही टकराव खुलकर सामने आ गया। जिस सोनम वांगचुक के समर्थन में हजारों युवा जंतर मंतर पहुंचे, जिस चेहरे को आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान बनाया गया,
अब उसी सोनम वांगचुक पर सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीप के सवाल उठा रहे हैं। कॉकरोचों के सरदार कह रहे हैं कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे युवाओं का है। दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। आखिर जिस आंदोलन ने युवाओं के मुद्दे पर एकजुटता का दावा किया, उसके भीतर ये मतभेद क्यों सामने आए? क्या आंदोलन की दिशा बदल रही है या फिर नेतृत्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है? देखिए। करीब 26 दिन का आमरण अनशन, एक अपील पर उमड़ा देश, और फिर ऐसा यू टर्न जिसने आंदोलन की तस्वीर ही बदल दी। जिस चेहरे को आंदोलन का प्रतीक बनाया गया, अब उसी चेहरे पर अपने ही सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, लेकिन सीजेपी के भीतर सियासी भूचाल शुरू हो गया। अब लड़ाई सरकार से ज्यादा नेतृत्व की दिख रही है। अनशन खत्म होते ही आंदोलन के भीतर दरार खुलकर सामने आ गई है। जिस मंच पर एकजुटता का दावा था, वहीं अब नेतृत्व की लड़ाई खुली किताब बनती दिख रही है। कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। जिस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला चेहरा सोनम वांगचुक बने, जिन्होंने अपनी सेहत दांव पर लगाई, उसी सोनम वांगचुक पर अब सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीप के सवाल उठा रहे हैं। तिलचट्टों का साथ देने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की ठान ली, अब उसी चेहरे पर सीजेपी मुखिया सवाल उठा रहे हैं। उस सोनम वांगचुक पर जिसकी एक पुकार पर देश भर के युवा आंदोलन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे, उसी वांगचुक पर दीप के हमला बोल रहे हैं। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। दीपके का ये बयान ऐसे समय पर आया जब सीजेपी प्रतिनिधियों ने सरकार से बात की, लेकिन अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं ने सोनम वांगचुक पर आरोपों की बौछार कर दी। इमरान मसूद कह रहे हैं सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार के साथ डील कर ली है, तो आम आदमी पार्टी की बिलबिलाहट भी अब खुलकर बाहर आने लगी है। अनशन तो खत्म हो गया है, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो असल मुद्दा है हम उस पर काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक को लेकर अब आगे ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि आने वाले वक्त में पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।